जय माता दी, जय मां कामाख्या। एक वैज्ञानिक विश्लेषण आध्यात्मिक रूप से, ऐसे तो मनुष्य जब आत्महत्या करता है, जिससे भी पूछोगे उसके सबके तर्क वितर्क अलग अलग होते हैं कि उसने आत्महत्या क्यों की होगी। परंतु एक रिसर्च, एक अनुसंधान, ज्ञान की बात है, मनुष्य आत्महत्या क्यों करता है। एक साइंटिस्ट होगा तो वो उस तरीके से उसका विवेचन करता है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति अध्यात्म तरीके से विश्लेषण करता है, एक सामाजिक प्राणी सामाजिक तौर से विश्लेषण करता है। परंतु इसके पीछे के कारणों को ढूंढना कोई नहीं चाहता कि वास्तव में उसने अपनी जीवन लीला समाप्त क्यों कर दी। फिर भी हमने कोशिश की है कि आपको शायद समझ में आ जाए कि मनुष्य आत्महत्या क्यों करता है। सबसे पहले हम यदि ज्योतिषी कारण पे जाएं, तो आत्महत्या करने के लिए थोड़ी सी बुद्धि और मन की आवश्यकता होती है। जब तक मन खराब नहीं होगा, यानी चंद्रमा, और बुद्धि यानी निर्णय क्षमता, यदि किसी मनुष्य का चंद्रमा खराब हो और बुध खराब हो तो वह आत्महत्या करता है। अब आत्महत्या भी तरह तरह से की जाती है। यह सब उस अनुसंधान का भाग हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि कोई मनुष्य फांसी लगा करके आत्महत्या करता है, तो कोई ट्रेन के सामने आकर के खड़ा होकर के आत्महत्या करता है, कोई व्यक्ति जहर पी करके आत्महत्या करता है, तो कोई व्यक्ति गोली खा करके आत्महत्या करता है, कोई व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में आत्महत्या करता है, कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाकर के वहां पर आत्महत्या करता है। तो सबका अलग अलग तरीका होता है और यह सब निर्णय, यह सब चीज जो है ज्योतिष के जानकार पत्रिका में यह सब बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है कि किस प्रकार से उसकी मृत्यु होगी। अष्टम भाव जो होता है, जन्म पत्रिका के लगन चार्ट के अनुसार जहां लगन लिखा रहता है, वहां से 8वें नंबर का जो खाना होता है उसे अष्टम भाव कहा जाता है। उस अष्टम भाव में बुध के साथ कौन कौन बैठा है उस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति आत्महत्या किस प्रकार से करेगा। यह तो हो गया ज्योतिषी विश्लेषण। आत्महत्या करने से आत्मा की दुर्गति होती है, यानी चंद्रमा जब पीड़ित हो जाता है, यानी मन पीड़ित हो जाता है और बुद्ध की निर्णय क्षमता खराब हो जाती है, तब जाकर के आत्महत्या होती है। यानी मनुष्य को चंद्रमा हमेशा प्रबल करके रखना चाहिए और निर्णय क्षमता बहुत कठोर निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि बुद्ध को अच्छा करने के लिए श्री गणेश जी की पूजा करते रहना चाहिए। इसलिए सबसे पहले ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः बोला जाता है। और अधिकतर आत्महत्या जो है अमावस्या या पूर्णिमा पर की जाती है। तो जिन मनुष्यों का चंद्रमा खराब होता है, वह व्यक्ति बुध के साथ मिल करके पूर्णिमा के आसपास आत्महत्या करता है। और जिसका चंद्रमा प्रबल होता है परंतु बुध खराब होता है, वह अमावस्या के दिन या अमावस्या के आसपास
आत्महत्या करता है, क्योंकि चंद्रमा जब पीड़ित हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो उस पर प्रेत आत्माओं का, जिन जिन्नादों का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। तो जब उनका प्रभाव इस शरीर के ऊपर नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर 79% यानी 69%, 69% पानी होता है, और जल जो है चंद्रमा का कारक होता है। इसीलिए ज्वार भाटा आता है समुद्र में, क्योंकि जब चंद्रमा की चुंबकीय शक्ति पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति के नजदीक आती है, तब ज्वार भाटा आता है। अब हम आगे चलते हैं कि आत्महत्या के कारण, ये तो ज्योतिषी कारण हो गए कि आत्महत्या करते हो तो किस प्रकार से करता है, यह पत्रिका में लिखा हुआ रहता है। यदि मनुष्य के ऊपर बहुत ज्यादा ऋण चढ़ जाता है, व्यवसाय नहीं चलता है, आर्थिक तंगी में रहता है, तो वह आत्महत्या कर लेता है। परंतु तब करता है जब चंद्रमा कमजोर हो और बुध भी खराब अवस्था में बैठा हुआ हो, तो वह ऋण की वजह से आत्महत्या कर लेता है। यदि किसी मनुष्य को अचानक नुकसान हो गया हो जुए के अंदर, सट्टे के अंदर, शेयर मार्केट में, तो जब उसका मन खराब हो जाता है, यानी चंद्रमा खराब हो जाता है, तो बुध जो है गलत निर्णय लेकर के उसकी लीला यानी जीवन लीला समाप्त कर देता है। यदि किसी मनुष्य की बहुत ज्यादा इज्जत हो, मान सम्मान हो, गुडविल हो, ख्याति हो, परंतु किसी कारण से, किसी वजह से, चरित्रहीनता की वजह से, पुलिस केस होने की वजह से, या इज्जत खराब होने की वजह से, नाम खराब होने की वजह से, यदि उसकी तोहमत लगने की संभावना है, तो वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए आत्महत्या कर लेता है। यदि किसी मनुष्य के साथ में विश्वासघात हो जाता है, पैसे कौड़ी के मामले में विश्वासघात हो जाता है, बड़ी मेहनत से, शिद्दत के साथ जिसने पैसा कमाया हो, और कोई दूसरा व्यक्ति उसके साथ विश्वासघात करके पैसा लूट लेता है, वापिस आने की संभावना नहीं हो, तो वह व्यक्ति भी आत्महत्या कर लेता है। उसके साथ छल हो जाता है तो भी आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि चंद्रमा यानी मन उसका दुखी होता है, और जब चंद्रमा दुखी होता है यानी कि मन दुख हो जाता है चंद्रमा कमजोर होने की वजह से, तो बुध गलत निर्णय ले लेता है। यानी चंद्रमा यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ हो बुध के साथ में, तो आत्महत्या करने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो और बुध खराब अवस्था में बैठा हो, तो भी वह प्रेत आत्माओं की वजह से आत्महत्या कर लेता है। यदि किसी मनुष्य को प्रेम में विश्वासघात मिलता है, या फिर शराब का सेवन अधिक करने की वजह से उसके मन में मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, यानी मन खराब हो जाता है, उसका सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो वह आत्महत्या कर लेता है। यदि कोई मनुष्य प्रेम में टूट जाता है, गलतफहमी हो जाती है, प्रेम में असफल हो जाता है, तो वह भावनात्मक व्यक्ति होने की वजह से, भावना जब खराब हो जाती है तो आत्महत्या कर लेता है। किसी मनुष्य को डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, सहन शक्ति की कमी हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा लग जाती है, वह हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही उसके मन में रहते हैं, तो जरा सा कष्ट आने पर, यानी कि चंद्रमा खराब होने पर, बुध गलत निर्णय लेकर के आत्महत्या करा देता है। मानसिक पागलपन ये प्रेत की वजह से होता है। यानी राहु चंद्रमा यदि एक साथ बैठ जाता है, शनि चंद्रमा एक साथ बैठ जाता हो, तो मानसिक पागलपन होता है, यानी प्रेत लग जाते हैं। तो वो प्रेत ही चंद्रमा के कारण, केमुद्रक योग होने की वजह से, जब चंद्रमा खराब हो जाता है, यानी मन खराब हो जाता है, मन का कारक है और मन खराब हो गया, तो वो नकारात्मक विचार लाता है और बुध उस पर ठप्पा लगा देता है, निर्णय क्षमता देता है, तो मनुष्य आत्महत्या कर लेता है। प्रेत बाधा, जिन जिन्नात की बाधा, यह हमेशा नकारात्मक विचारधारा ही देते हैं। जैसे कि किसी लड़की के ऊपर यदि जिन जन्नात प्रेत ऐसे लग गए जो उसके साथ रोजाना सपने में आकर के, रात को या दिन में जब उसको सोती है, नींद बहुत आती है, उसके साथ वो सहवास करता है, तो ऐसी लड़कियां भी आत्महत्या कर लेती है। कोई लाचारी की वजह से,
हमेशा बीमार पड़ा रहता हो, असाध्य रोग हो जाता हो, जीवन में कुछ नहीं कर पाता हो, तो वह मनुष्य भी आत्महत्या कर लेता है। और ऐसा इसलिए होता है सिर्फ प्रेत लगने की वजह से, ऊपरी बाधा लगने की वजह से, तंत्र मंत्र काला जादू लगने की वजह से होता है। तो ऐसे मनुष्य जीवन में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रेत, वह आत्मा उससे बदला लेती है। यदि किसी मनुष्य को एक तरफा प्यार हो जाता है, उसको आक्रोश होता है और वो प्यार में सफल नहीं हो पाता है, तो भी आत्महत्या कर लेता है, जिसको लवेरिया कहा जाता है, लव फोबिया कहते हैं। घर में झगड़े टंटे बहुत ज्यादा होते हो प्रेत बाधा की वजह से, तंत्र बाधा की वजह से, काला जादू होने की वजह से, ऋण अधिक चढ़ने की वजह से घर में झगड़े होते हैं, घरेलू झगड़े होते हैं। उस वजह से भी जब घर के अंदर उसे अशांति मिलती है तो मनुष्य आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि मन खराब हो जाता है, यानी चंद्रमा खराब हो जाता है और बुध उस पर निर्णय दे देता है। यदि किसी माता पिता की आशा किसी लड़के या लड़की पर होती है और वह उस पर खरा नहीं उतरता है, परीक्षा में सफल नहीं हो पाता है, बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती हो, तो भी या तो माता पिता या लड़का या लड़की जिसकी आशा होती है वह आत्महत्या कर लेता है। जीवन से विरक्ति आ जाती है, आनंद नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है, मन में घर से भागने की इच्छा होती है और भाग नहीं पाता, तो ऐसा मनुष्य भी आत्महत्या कर लेता है। यदि किसी कर्मचारी को काम का बोझ बहुत ज्यादा होता है, किसी व्यवसायी को काम का बोझ बहुत ज्यादा होता है और काम के बोझ तले वो दबते दबते जब इरिटेट हो जाता है, लाचार हो जाता है और उसको उतना जो काम करता है उसका उतना फल प्राप्त नहीं होता है, तो वह मनुष्य भी आत्महत्या कर लेता है। ये सब कारण है आत्महत्या करने के। यानी आत्महत्या तभी ही करेगा जब उसका चंद्रमा कमजोर होगा। इसलिए चंद्रमा को हमेशा प्रबल बना करके रखें, इसके लिए पूर्णिमा का व्रत उपवास करना चाहिए, दूध का दान देना चाहिए, चावल का दान देना चाहिए, खिचड़ी बना करके बांटते रहना चाहिए, सफेद कपड़ों का दान देते रहना चाहिए और संकट चतुर्थी का व्रत करते रहना चाहिए। तो आपको ये चंद्रमा नुकसान प्रदान नहीं करेगा। गणेश जी की पूजा करते रहें, शिव जी की पूजा करते रहें। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस मंत्र का जप मनुष्य यदि करता रहता है, जिसका चंद्रमा कमजोर होता है, तो वो आत्महत्या नहीं करेगा। वैसे देखिए, उस व्यक्ति को मालूम हो कि मेरा चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा यानी मन का कारक होता है, यदि मन खराब होता है तो वह उस ओर चला जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में भी बुध के साथ सूर्य, बुध के साथ में चंद्र, बुध के साथ मंगल, बुध के साथ गुरु, बुध के साथ शुक्र, अलग अलग ग्रह यदि होते हैं तो अलग अलग तरीके से व्यक्ति आत्महत्या करता है। कोई व्यक्ति नस काट करके मरता है। वो बुध मंगल की युक्ति यदि होती है अष्टम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति अपनी नसें काट करके आत्महत्या करता है। सबका अलग अलग नियम है, अलग अलग विधान है। मैं सभी माता पिता से चाहूंगा कि वह अपने बालक बालिका की, अपने धर्म पत्नी की कुंडली अवश्य बनवा ले कि उनके भाग्य में आत्महत्या करने के योग तो नहीं है, क्योंकि आत्महत्या करना, इससे दुर्गति होती है। उस मनुष्य की भी होती है जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, और ऐसे मनुष्य के परिवार वालों की भी दुर्गति होती है जो इस प्रकार से
आत्महत्या करता है। इसलिए मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि अपनी अपने बच्चों की, परिवार वालों की कुंडली अवश्य तैयार कर लें, ताकि आपको एक ज्ञान हो सके कि किस बालक के लिए आपको क्या पूजा पाठ करना है। परंतु चूंकि आप आजकल बहुत पढ़े लिखे हो गए हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़ लिए हो, भारतीय संस्कार संस्कृति को आपने उठा के एक तरफ रख दिया है, आप धर्म के नियम का पालन नहीं करते हो, मासिक धर्म के नियम का पालन नहीं करते हो, व्रत उपवास के नियम का पालन नहीं करते हो, सहवास के नियमों का पालन नहीं करते हो, इस वजह से भी आत्महत्याएं होती है। ऐसे कहा जाता है कि जन्म कुंडली में 8वां स्थान मृत्यु का स्थान कहलाता है, और इस भाव में मौजूद जो विभिन्न ग्रह रहते हैं उनको देख करके पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु किन कारणों से और कैसे होगी। चंद्रमा मन का प्रतिनिधि है, यह मैं आपको बता ही रहा हूं, और यह मनुष्य के विचारों को नियंत्रित करता है। और बुध, जैसा मैंने बोला, कि मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है, यानी कि कौन व्यक्ति किस मुद्दे पर क्या निर्णय लेगा यह बुध से तय होता है। तो बुध यदि किसी पापी ग्रह से पीड़ित है तो वह व्यक्ति को भ्रमित करता है, बुद्धि को भ्रमित कर देता है, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक है, और इससे निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। तो कई मामलों में यह व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है। शनि यह तय करता है कि व्यक्ति का अस्तित्व धरती पर कितने समय तक रहेगा, यह ज्योतिष शास्त्र है। और शनि यदि 8वें भाव से संबंध है तो उसकी उम्र लंबी होती है, और यदि शनि कमजोर है तो व्यक्ति बीमारियों से घिरा रहता है और कम आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो शनि को भी प्रबल करके रखना चाहिए, इसलिए शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में उतारा करना चाहिए, शनि का उतारा, जिससे उम्र में वृद्धि होती है और बीमारियां नहीं लगती है। और जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, उसमें आत्मविश्वास होता है, विल पावर होती है, उसे कभी भी नकारात्मक विचार, दुखी करने वाले विचार उसके मन में आते ही नहीं है। जो कि जब विचार ही नहीं आएंगे तो चंद्रमा के ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, बुध के ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि सूर्य उदय के पहले मनुष्य को उठना चाहिए और सूर्यनारायण भगवान का ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम, या ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः, या ओम घृणी सूर्याय नमः, इन मंत्रों का जप करना चाहिए, जिससे व्यक्ति कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा। ये इसके उपाय बता रहा हूं मैं आपको। बुध व्यक्ति की निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, और यदि बुध जो है पापी ग्रह से घिर गया तो वह आत्महत्या करता ही करता है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि बुध के साथ कोई पापी ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है, अष्टम भाव में जरूर चेक करा लें। जैसे बुध की युक्ति या बुध का केतु से संबंध, यदि बुध के साथ में राहु बैठा हो तो व्यक्ति जहर खा करके अपनी जान देता है, क्योंकि राहु यानी सांप का मुंह है और मुंह में जहर होता है। इसलिए बुध के साथ राहु की युक्ति यदि अष्टम भाव में बैठी हुई हो तो वह मनुष्य जहर खा करके अपनी जान देता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध और राहु की युति हो रही हो वह जहरीला पदार्थ पी लेता है, कीटनाशक का सेवन कर अपनी जान दे देता है, या फिर किसी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा करके अपने मौत को गले लगा लेता है। तो बुध और राहु की युक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु के सामने केतु का दृष्टि संबंध होता है। और बुध के साथ यदि केतु बैठा हुआ हो
जन्म कुंडली में या दृष्टि संबंध बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति तीर्थ स्थल पर जाकर के आत्महत्या करता है, या फिर ऐसा व्यक्ति नींद की अधिक गोलियां खा करके या फिर कोई केमिकल पी करके आत्महत्या कर बैठता है। बुध के साथ शनि का संबंध यदि बैठा है तो वो वाहन से है, तो तेज गति से वाहन चला करके ऐसे व्यक्ति खुद को मौत का जिम्मेदार बनाता है, या फिर ऐसा व्यक्ति रेल पटरी पर लेट करके जान दे देता है, या फिर खुद पर चाकू से वार करके अपनी नसें काट लेता है या फांसी लगा लेता है। और बुध के साथ यदि मंगल का संबंध हो तो किसी हथियार से, गोली से, बंदूक से वह अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त करता है। और बुध के साथ शुक्र यदि बैठा होता है तो ऐसा व्यक्ति मौत का ऐसा रास्ता चुनता है जिसमें उसे अधिक तकलीफ नहीं होती है, जैसे जहर पीकर वो यह लीला समाप्त कर लेता है या नींद की गोली खाकर के सो जाता है। और बुध के साथ गुरु, ऐसे व्यक्ति की मौत योगाभ्यास के दौरान होती है, यानी कि कोई प्राणायाम करता है या समाधि लेता है, उस प्रक्रिया में अचानक उसकी मौत हो जाती है, यानी सांस रोक लेता है। और बुध के साथ चंद्र का संबंध जल से है, इसलिए जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध और चंद्र की युति हो रही हो तो वह तालाब, नदी, कुएं या समुद्र में डूब करके जान देकर के अपनी आत्महत्या करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक पालक को, प्रत्येक माता पिता को अपनी स्वयं की कुंडली के साथ साथ परिवार की कुंडली अवश्य चेक करा लेना चाहिए। मानो या न मानो, यह प्रश्न अवश्य करें कि क्या कुंडली में कोई अकाल मृत्यु के या योग तो नहीं है, आत्महत्या करने के योग तो नहीं है, यह प्रश्न अवश्य करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ा के रखें। आप में दान देने की प्रवृत्ति हो ताकि जो ग्रह खराब हो उसको दान देकर के प्रबल किया जा सकता है। अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान अवश्य देना चाहिए। और जहां पर यदि अकाल मृत्यु की संभावना हो, आत्महत्या करने की संभावना हो, तो वहां पे अपनी जीवन का 50% पैसा, अपनी कमाई का 50% हिस्सा दान देना चाहिए ताकि आपकी उम्र बढ़ सके। फिर हरि इच्छा, जो भगवान ने आपकी किताब लिख दी है, उसको बदला जा सकता है। दान के माध्यम से, जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, पूजा के माध्यम से अपनी उम्र को बढ़ाया जा सकता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। क्योंकि आत्महत्या करने वाला मनुष्य मरने के बाद में उसकी आत्मा बहुत तड़पती है, भूखी रहती है, प्यासी रहती है, अतृप्त आत्मा रहती है। और कई बार तो किसी तांत्रिक के चक्कर में फंस करके उसे कई हजार वर्षों तक गुलामी करना पड़ती है या फिर जमीन में दफन होना पड़ता है। किसी काम का नहीं होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी मनुष्य के ऊपर आत्महत्या करने वाली आत्मा लगी हुई हो, यदि वो तड़पती है, व्यक्ति तड़पता हो, और आत्महत्या करके लगने वाली आत्मा वह भी उस मनुष्य को जिसके ऊपर लग जाती है उसको भी आत्महत्या ही करवाएगी, ऐसा नियम है। तो ये जो आत्महत्या होती है व्यक्ति स्वयं नहीं करता है, उसके मनुष्य के शरीर के ऊपर दूसरी आत्माओं का नियंत्रण हो जाता है चंद्रमा कमजोर होने की वजह से। तो जब चंद्रमा कमजोर होने की वजह से दूसरी आत्माओं का नियंत्रण हो जाता है तो वह मनुष्य जिसके अंदर दूसरी आत्माओं का नियंत्रण हो जाता है वह आत्महत्या कर लेते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है।
इसलिए जिस मनुष्य का चंद्रमा कमजोर हो, चंद्र के साथ राहु बैठा हो तो चंद्रमा कमजोर होता है, चंद्र के साथ बुध बैठ जाए तो चंद्रमा कमजोर होता है, और अष्टम भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो भयंकर कमजोर होता है। तुरंत उसका इलाज कराते रहना चाहिए। चांदी का दान देते रहना चाहिए, सफेद गाय का दान देना चाहिए, सफेद दूध का दान देते रहना चाहिए, और सफेद फूल निकले ऐसे वृक्षों को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए, और भोलेनाथ की पूजा सबसे ज्यादा करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। खुले बाल नहीं रखना चाहिए, इत्र सेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु में नहीं जाना चाहिए, और यहां तक कि शमशान के रास्ते पर भी नहीं निकलना चाहिए। तिराहे चौराहे पर ज्यादा रुकना नहीं चाहिए, हमेशा सुरक्षा चक्र साथ में रखना चाहिए, हवन पूजन करते रहना चाहिए, तो जान बचाई जा सकती है। और अधिक जानकारी के लिए आप देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा लग गई हो, तंत्र बाधा हो गई हो, काला जादू हो गया हो, यदि कहीं पर ठीक नहीं हो रहा हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7649862712 पर। व्हाट्सएप के माध्यम से अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, समस्या बता करके संपर्क किया जा सकता है।